हेलो, वेलकम टू एवरीवन फॉर न्यू बैच। हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th का बैच। तो इधर अभी देखिए कोरोना का समय चल रहा है तो फिजिकल क्लास तो अवेलेबल नहीं हो पाएंगी, लेकिन आपको यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस मिलती रहेंगी मोबाइल एप्लीकेशन पर, यूट्यूब चैनल पर। तो आप लोगों को ग्रुप के अंदर, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर यदि आप जुड़े हैं तो बहुत अच्छी बात है। यदि आप नहीं जुड़े हैं और आपने डायरेक्ट एप्लीकेशन से कोर्स असाइन किया है, क्योंकि अभी कोर्स डेमो क्लास की स्थिति में है, तो 15 दिन आपका जो डेमो क्लास की पोजीशन रहेगी तब तक आपका फ्री रहेगा ये पूरा का पूरा एप्लीकेशन पे, ये वाला कोर्स 15 दिन के लिए। तो आप ज्वाइन करेंगे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो आप अपना नंबर मुझे मेरे मोबाइल नंबर के ऊपर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिससे मैं आपको ग्रुप के अंदर जोड़ सकूं। ठीक है, यदि आप ग्रुप के अंदर जुड़ेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, क्योंकि वहाँ मैं क्वेश्चन भी डालता रहता हूँ तो वो भी और डिस्कस होता रहता है। ग्रुप में मीटिंग रखना है कभी, वो चीज़ें मिलती रहती है वहाँ की। यहाँ पर आपको वीडियो लेक्चर्स मिलते रहेंगे। अभी आपको 11th के नोट्स प्रोवाइड नहीं हो पाएंगे। नोट्स जब ये कोर्स पेड हो जाएगा उसके बाद आपको नोट्स भी मिलने लगेंगे। जब तक ये कोर्स फ्री है तब तक आपको सिर्फ वीडियो मिलने वाली हैं, अभी नोट्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो आप इसको डेमो क्लासों को, और हम स्टार्ट फर्स्ट चैप्टर से ही करेंगे और एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से पकड़ेंगे। और एक बात ध्यान रखना, जितना 11th डीपली पढ़ोगे उतना 12th आसान होने वाला है। केमिस्ट्री में एक चीज ध्यान रखना, या कोई भी सब्जेक्ट की पढ़ाई है, फैक्ट एंड कॉन्सेप्ट, इनमें डिफरेंस करना पहले सीख लो तो आपको बहुत आसानी से चीजें समझ में आना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो हम ये 11th का क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। आप इसको एंजॉय कीजिए। यदि आपको कोई डाउट होता है तो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आप मैसेज कर सकते हैं, और आप किसी भी तरीके से यदि व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर नहीं जुड़े हैं तो एप्लीकेशन के अंदर पोस्ट का ऑप्शन है, उसको कर सकते हैं। यदि आपने यदि एप्लीकेशन को डाउनलोड किया है तो आपको एक ई बुक का ऑप्शन जरूर आ रहा होगा। यदि आपके एप्लीकेशन के अंदर ई बुक का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो ये एप्लीकेशन के अंदर नया अपडेशन है कि ई बुक भी अवेलेबल हो रही है, तो आप अपने मोबाइल एप्लीकेशन को अपडेट कर दें। और इस रिलेटेड कोर्स के अतिरिक्त जो चीजें हैं वो आपको हमारे YouTube चैनल पर भी मिलती रहेंगी, तो उसकी लिंक आपकी ग्रुप के अंदर प्रोवाइड की गई है, तो उसको सब्सक्राइब कर लें तो आपको और भी जानकारी YouTube चैनल के अंदर मिलती रहेगी। ठीक है, तो YouTube चैनल के अंदर ये जानकारी के लिए आप YouTube चैनल जो हमारी है उस पे आपको बाकी की जानकारी मिलती रहेंगी। तो इन जानकारियों के लिए आप उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। और यदि आपके पास लिंक नहीं पहुंच पाई है तो आप NDBP द एजुकेशनल हब के टाइप करेंगे तो आपका चैनल मिल जाएगा। जो हमारे मोबाइल एप्लीकेशन का सिंबल लोगो है वही लोगो उस चैनल पर आपको लगा मिल जाएगा, तो उसको सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत फनी तरीके से, बहुत अच्छे से केमिस्ट्री बहुत मजे के साथ पढ़ेंगे। फन से केमिस्ट्री, फन केमिस्ट्री आप इसको कह सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरा सिलेबस स्टार्ट करने से पहले, व्हाट इज केमिस्ट्री, रसायन क्या है? व्हाट इज केमिस्ट्री या रसायन क्या है? रसायन विज्ञान। व्हाट इज अ केमिस्ट्री, या रसायन शास्त्र या रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री क्या है? तो क्योंकि देखो, यदि हमें कहीं जाना है और उसके विषय में पता ही नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं है। रसायन विज्ञान आप शास्त्र भी कह सकते हो, कोई इशू नहीं। तो ये है क्या केमिस्ट्री, उसके विषय में समझते हैं और फिर धीरे धीरे करके आगे की चीजें पढ़ेंगे। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि दुनिया ब्रह्मांड के अंदर, पूरे यूनिवर्स के अंदर सिर्फ 2 चीजें मौजूद हैं। उनके विषय में मैं अभी बाद में डिस्कस करूंगा। 2 चीजें मौजूद हैं आपके यूनिवर्स के अंदर, पहला मैटर या पदार्थ और दूसरा आपका एनर्जी। 2 चीज है, ऊर्जा और पदार्थ, मैटर एंड एनर्जी। ठीक है, ये 2 चीज आपको अवेलेबल हैं। जैसे आप पदार्थ या मैटर के विषय में बात करोगे कि सर मैटर क्या होते हैं या एनर्जी क्या होती है,
ठीक है। मैटर क्या होते हैं, एनर्जी क्या होती है। तो एनर्जी तो आप जनरली फिजिक्स में या हम केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स के अंदर ज्यादा डिटेल से समझेंगे। बट इस डेफिनेशन के बाद मैं आपको मैटर बहुत डीपली समझाऊंगा। और मैटर आप एक बार कॉन्सेप्ट समझने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि मैटर के विषय में तो हम पुस्तक में लिखा है उससे ज्यादा जानते हैं। और हाँ, आप कोई भी बुक पढ़ लो, किसी भी राइटर की बुक पढ़ लो, उस राइटर की बुक से में जो चीजें नहीं दी हुई हैं उससे ज्यादा आप वास्तव में मैटर के विषय में जानते हैं। तो कैसे जानते हैं, क्या है, इस पे भी हम डिस्कशन आपका करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले भी मैं मैटर पे नहीं पढ़ूं, मैं बात करता हूं व्हाट इज केमिस्ट्री, रसायन क्या है। व्हाट इज केमिस्ट्री या रसायन आपका क्या है, केमिस्ट्री क्या है। तो आप क्या कहेंगे, सोचो। इतना तो हम सोच ही सकते हैं कि केमिस्ट्री है क्या या रसायन क्या है। बताओ क्या है, क्या है केमिस्ट्री। व्हाट इज केमिस्ट्री, रसायन क्या है। व्हाट इज केमिस्ट्री, व्हाट इज केमिस्ट्री। सोचो, लगाओ दिमाग, लगाओ। हाँ सोचो, दिमाग लगाओ। क्या पढ़ा था केमिस्ट्री सर, जिसमें रिएक्शन पढ़ते हैं, क्या वो केमिस्ट्री। हाँ सोच सकते हो आप, जो आपको दिमाग में आ रहा है सोचो। 2 मिनट सोचो, क्योंकि सोचोगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। कि सर जो हम पढ़ते रहते हैं जो भी केमिकल रिएक्शन या जो डरावनी सी चीज़ें हैं, क्या वही केमिस्ट्री है। हाँ केमिस्ट्री डरावनी तो है, केमिस्ट्री डरावनी तो है। कि केमिस्ट्री और भी कुछ है क्या सर। तो चलो बात करते हैं कि केमिस्ट्री क्या है। आप केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हो मैटर के विषय में, मतलब पदार्थ के विषय में। क्या होता है ये पदार्थ, मैं आपको इसके बाद की वीडियो में बताऊंगा। आप तो अभी समझ लो पदार्थ है कोई चीज, है ना। कई बार अपन मान लेते ना है ऐसा। तो अभी मान लो कि मैटर कोई चीज है या पदार्थ कोई चीज है, उस पदार्थ के गुण मीन्स की प्रॉपर्टीज, संरचना, ठीक, और तीसरी चीज संगठन, और चौथी चीज परिवर्तन। ठीक है। और मैं आपको ये पूरे पहले चैप्टर में का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, और पहला चैप्टर इसके बाद भी शुरू करेंगे, इसको पहले चैप्टर में भी आप इन्वॉल्व कर सकते हो। कि गुण, प्रॉपर्टी, संरचना, संगठन और परिवर्तन। क्योंकि हमको उस चीज के इंट्रोडक्शन में इसलिए ले रहा हूं कि हमको उस चीज के विषय में तो पता हो कम से कम, जिसको हम पढ़ने वाले हैं ना, उसके विषय में तो हमें पता हो। तो गुण मतलब प्रॉपर्टी, संरचना मतलब होता है आपका स्ट्रक्चर, और संगठन मतलब कंपोजिशन, और परिवर्तन मतलब चेंजेस। ठीक है। कि आप कह रहे हो कि किसी भी पदार्थ के, कोई चीज है पदार्थ, उसके गुणों के विषय में पढ़ना कि उसकी प्रॉपर्टियां क्या हैं, गुण क्या हैं, ये पढ़ना। ठीक। और उसके संरचना के विषय में पढ़ना, मतलब उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसका संगठन मतलब कंपोजिशन कैसा है, और परिवर्तन मतलब उसमें क्या चेंजेस हो सकते हैं या वो क्या चेंज करने की कैपेसिटी रखता है, वो कहलाता है केमिस्ट्री। बस 4 के अलावा 5 भी चीज नहीं है। 4 स्तंभ के अंदर पूरी केमिस्ट्री खत्म है। इसके बाहर पूरी केमिस्ट्री में आप पीएचडी भी करे आओ तो इसके अलावा 5 भी चीज नहीं मिलने वाली। पढ़ना मैटर के विषय में है और ये 4 चीजें पढ़ना है। ठीक है। फिर सर इसमें थर्मोडायनेमिक्स में एनर्जी कहाँ से आ जाती है यदि मैटर के विषय में पढ़ना है। तो जैसे शरीर, ऐसा समझ लो एक प्रकार से कि जैसे कोई मनुष्य मानव है तो उसका शरीर जो है वो एक प्रकार का मैटर है और उसकी आत्मा एनर्जी है। तो शरीर का महत्व जब तक ही है जब तक उसके अंदर आत्मा है, नहीं तो कोई भी कहीं भी जलाया आएगा, है ना, या गड़ा आएगा। तो इसके साथ भी वही होता है कि मैटर का अस्तित्व तभी तक ज्यादा काम का जब तक उसके अंदर एनर्जी या आत्मा है। ठीक है। तो ऐसे ही समझ लो कि आप एक प्रकार के मैटर हो और आपकी आत्मा उसकी एनर्जी है। आत्मा खत्म
तो आपके मैटर कभी ना कभी खत्म हो ही जाएगा। तो उसके गुण, संरचना, संगठन और परिवर्तन के विषय में पढ़ना। बात करता हूं मैं ये चारों कॉन्सेप्ट पे कि ये चार शब्दों का मतलब क्या है मैटर पे। तो मैं बहुत डिटेल से इसमें हमको कम से कम 2 से 4 लेक्चर लगेंगे बहुत अच्छे समझने में, उसको समझाएंगे। लेकिन उससे पहले हम चाह रहे हैं कि हम ये 4 शब्दों पर बहुत अच्छे से गौर डालें। तो गुण मतलब क्या होता है कि उसकी क्वालिटियां क्या हैं, उसकी अच्छाइयां क्या हैं। जैसे एक व्यक्ति को मैंने कहा आप अपने आप को एक मैटर मान सकते हो और आपकी आत्मा को एनर्जी मान सकते हो, तो आपके अंदर क्या क्या क्वालिटी है। बुराइयों की बात नहीं है, आपके अंदर क्या क्वालिटी है, ठीक है, कि आप क्या अच्छा कर सकते हो, क्या इस तरीके की चीज है। तो गुण 2 प्रकार के होते हैं। प्रॉपर्टी एक होती है फिजिकल, सेकेंड वन इज केमिकल। फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है फिजिकल प्रॉपर्टी और सेकंड होती है केमिकल प्रॉपर्टी। केम मतलब आपके होते हैं भौतिक गुण और दूसरा होता है रासायनिक गुण। रासायनिक गुण की मैं बात करूं तो एक्चुअल में रासायनिक गुण जो है वो इस परिवर्तन या चेंज से रिलेटेड है। तो ये आपको समझ में आते रहेंगे धीरे धीरे चेंज के अंदर, परिवर्तन के विषय में। लेकिन मैं अभी आपको बता दूं कि ये भौतिक गुण क्या है। पहले अपन बात करते हैं भौतिक गुण या फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है। अब भी आपको मैं 4 फिजिकल प्रॉपर्टी बताऊंगा समझाने के बाद, उसके बाद आपको सारी फिजिकल प्रॉपर्टी अपने आप समझ में आने लगेंगी। आप अपनी ज्ञानेंद्रियां जानते हैं, सेंसेस, जैसे आपकी त्वचा हो गई है ना, उसके बाद नाक हो गई जो स्मेल लेती है, जीभ हो गई जो स्वाद लेती है, आंख हो गई जो देखती हैं, कान हो गए जो सुनते हैं। तो आप किसी भी प्रॉपर्टी को, किसी गुण को, यदि जो मैं डेफिनेशन बता रहा हूं वो मैटर की डेफिनेशन में काम आएगा, इसलिए ध्यान समझना। ऐसी कोई भी क्वालिटी किसी भी चीज की जो आप अपनी ज्ञान इंद्रियों या सेंसेस से सेंस कर सको, ये जो मैं डेफिनेशन बता रहा हूं आपको बुकों के अंदर नहीं मिलने वाली है फिजिकल प्रॉपर्टी की। आप जो प्रॉपर्टी को अपने सेंसेस से सेंस कर डालो, अपनी ज्ञान इंद्रियों से महसूस कर डालो, वो सारी फिजिकल प्रॉपर्टी है। कैसे सर? तो मैं आपको बताता हूं कैसे। आप और सिंपल भाषा में कर सको, यदि आप किसी चीज, किसी प्रॉपर्टी को, किसी गुण को, किसी चीज के किसी गुण को, जैसे कोई आदमी अच्छा है, कोई काम में अच्छा है, तो वो अच्छा, वो काम के हिसाब से आप महसूस कर सकते हो। उसकी कोई स्ट्रक्चर नहीं है कि ये अच्छा दिखने में है ना। जैसे आप कहो कि ये जो मार्कर आपको दिख रहा है ये व्हाइट कलर का है और ये एक सिलेंडरिकल शेप में है ना, एक बेलनाकार रूप में है, तो इसका एक साइज है। लेकिन कोई आदमी किसी काम में अच्छा है, उसका कोई साइज नहीं, उसको आप सिर्फ महसूस कर सकते हो। तो गुण आपको फिजिकली दिखता नहीं है, लेकिन आप उसको महसूस जरूर कर सकते हो, कोई अच्छा है या बुरा है, वो चीज आप समझ रहे हैं। तो ऐसे ही इसके अंदर होता है आपका फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर कि आप किसी चीज को आंख से देख सकें, किसी प्रॉपर्टी को, ठीक, कान से सुन सके, या तो आंख से देख ले, या कान से सुन सके, या जीभ से स्वाद ले सके, या नाक से स्मेल कर सके, या त्वचा से महसूस कर सके, वो सारी की सारी प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर आपकी आती हैं। सारी ही प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टी है, सारे ही गुण भौतिक गुण हैं आपके। कैसे समझते हैं आपको मैं बता दूं। एक कोई पदार्थ है, पदार्थ का मैं आपको बता देता हूं। हम बात करते हैं, ये मार्कर आपको दिख रहा है, ठीक है, ये मार्कर एक प्रकार का पदार्थ है। जब मैं मैटर की डेफिनेशन बताऊंगा तो आप समझ जाओगे ये पदार्थ है, ठीक है। और यदि मैं पदार्थ की एक सिंपल डेफिनेशन यही बताने की कोशिश करूं तो आप ऐसा समझ लो, जिस चीज को आप देख सको, सुन सको, स्वाद ले सको, या छू सको, महसूस कर सको, और उसके साथ साथ उसमें वजन हो, तो वो पदार्थ है ना। अभी सिर्फ इतना ही समझ लो, बाकी इसकी डिटेल से चर्चा हम करने वाले। तो मान लो ये पेन एक पदार्थ है। अब इस पदार्थ या मैटर में आप इसको आंख से देख सकते हो। अच्छा ठीक है सर, आंख से देख सकते हो, तो आंख से इसमें क्या देख सकते हो कि सर इसका व्हाइट कलर है, कलर देख सकते हो, इसका रंग देख सकते हो ना, रंग आंख से महसूस कर सकते हो,
हाँ, आंख से देख के बता सकते हैं कि इसमें रंग है। तो रंग जो एक शब्द है वो आपकी एक गुण है या क्वालिटी है, ये चीज रंगीन है या ब्लैक एंड व्हाइट है। टीवी देख के हम बताते हैं ना ये रंगीन है या ब्लैक एंड व्हाइट, ये एक टीवी की क्वालिटी है। टीवी है वो एक प्रकार का मैटर है कि कोई ब्लैक एंड व्हाइट टीवी है, कोई रंगीन टीवी है, कोई एचडी के दिखती है, किसी में एचडी नहीं दिखता है। तो ये इनकी क्वालिटीज हैं, ये उनकी प्रॉपर्टीज हैं। तो ऐसे ही इसमें कि रंग जो आप आंख से महसूस कर सकते हो, रंग या कलर एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो हमने पहली फिजिकल प्रॉपर्टी के विषय में चर्चा की, तो मैं यहां ले जा रहा हूं मैं फिजिकल प्रॉपर्टी को, या मैं इधर ले जाता हूं। ये तो आप समझ ही गए होंगे, ये इससे रिलेटेड है। तो मैं फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करूं तो आप पहला कह सकते हो सर कलर या रंग। अच्छा, और आप इसको देख के इसकी क्या चीज महसूस कर सकते हो। अच्छा, ये अवस्था में कैसा है, ठोस है, ये बता सकते हैं। यदि पानी भरा होता तो अपन बता देते द्रव है, या कोई चीज गैस है, ऐसे महसूस करके बता सकते हैं ना। देख के बता रहा है ये ठोस है, तो ठोस क्या है, अवस्था। ठीक है, ठोस एक प्रकार की अवस्था है, मतलब स्टेट है, फिजिकल स्टेट है। तो अपन कह सकते हैं अवस्था या स्टेट जो है वो एक भौतिक गुण है। और अपन आते हैं, देखो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा ये वीडियो। आप इसके बाद मैटर की वीडियो आएगी, उसके बाद एक बार और इस वीडियो को पलट के देख लेना, फिर आप कभी नहीं भूलोगे, ये बात ध्यान रखना। एक बार इस वीडियो को देखना, उसके बाद मैटर की वीडियो पदार्थ की, और पदार्थ के बाद फिर से इसको देख लेना, और फिर एक बार पदार्थ को देख लेना। आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर, आप जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे इसको। नेक्स्ट चीज, अब हम बात करें कि और क्या बता सकते हैं, कि जैसे मान लो कोई और भी चीज है। अब मैं आपको कुछ और प्रॉपर्टी बताता हूं। एक तवा है, ठीक है, तवा को आपने गैस पे रखा, तो तवा को गैस पे रखा तो आप उसका बता सकते हो सर काले रंग का तवा है, तो आपने बता दिया, हाँ रंग बता दिया, फिजिकल प्रॉपर्टी। सर सॉलिड दिख रहा है, ठोस दिख रहा है, तो आपने अवस्था बता दी। अब उस गरम तवे पे आप एक बार हाथ रख के देखो तो क्या पता चल जाएगा कि ये गरम है। गरम मतलब उस पर टेम्परेचर या ताप का पता चलेगा। तो आप कह सकते हो कि टेम्परेचर या ताप जो है वो एक प्रकार की फिजिकल प्रॉपर्टी है। ध्यान समझना, आपसे कोई कहे कि फलाने पदार्थ की फिजिकल प्रॉपर्टी ध्यान रखो, तो आपको याद नहीं रखना, तो हेडिंग याद करना है। हेडिंग तो याद करना ही नहीं, यही हेडिंग होंगी कि पहले उसमें देखना कलर समझ में आया था, हाँ कलर ऐसे रंग का था, फटाफट लिख दो। ठीक, उसके बाद आपको अवस्था, हाँ सॉलिड था, लिक्विड था, गैस था, ठोस था, द्रव था, गैस था, फटाफट देख के बता सकते हैं। आपसे कोई पूछे मार करके 3 प्रॉपर्टी लिखो, तो सबसे पहली चीज या तवे की वो बात करी, तवे की 3 प्रॉपर्टी लिखो। तो तवा आपने कहा काले रंग का था, तो रंग काला। अवस्था सॉलिड स्टेट में, तवा लिक्विड या गैस तो होता नहीं है, जिस पर रोटी बनाते हैं वो तवे की बात कर रहा हूँ। उसका टेम्परेचर के विषय में आप बात करोगे तो ये कहलाती, टेम्परेचर मतलब होती है टेम्परेचर की चालकता। तो ताप का चालक होता है, मतलब ताप उसमें आ जाता है। अब एक बात करो, आप यदि बात करोगे, यदि मान लो यहाँ ये लाइट आ रही है, जब तो वीडियो देख पा रहे हो, लाइट होती तो यहाँ कुछ नहीं दिखता। तो लाइट जहां से आ रही है वो 2 वायर को आप लाइट में लगा के टच करके देखो तो करंट लगेगा। करंट महसूस होगा कि नहीं, त्वचा को होगा महसूस। तो करंट भी एक प्रकार की कैसी है, फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो आप बात कर सकते हो टेम्परेचर, और दूसरी चीज इलेक्ट्रिक करंट या कंडक्टिविटी। आप बोलते हैं ना कि ये विद्युत का सुचालक है या कुचालक है, तो वो विद्युत से संबंधित है, मतलब विद्युत हम महसूस कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी महसूस कर सकते हैं, तो उससे संबंधित बात फिजिकल प्रॉपर्टी होगी। तो इलेक्ट्रिसिटी फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई। तो ऐसे ही आप बहुत सी चीजें कर सकते हो। अभी मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन के तौर पर बता रहा हूं, और हम आगे की वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी कहानी है। स्ट्रक्चर मतलब क्या, कि वो देखने में कैसा है। देखने में कैसा है मतलब, जैसे ये पदार्थ है, ये मैटर है, तो ये देखने में कैसा है सर, लंबा है और बेलने के आकार का है, सिलेंडरिकल है, तो ये उसका स्ट्रक्चर हो गया। संगठन मतलब वो किस चीज से मिलके बना है। संगठन मतलब वो किस चीज से मिलके बना है। जैसे अब मैं आपसे एक उदाहरण के लिए बात करूं कि अभी रक्षाबंधन आने वाला है, आप कुछ ना कुछ पकवान बनाओगे, तो मान लो आपने गुलाब जामुन बनाई घर में, ठीक, गुलाब जामुन बनाई, तो गुलाब जामुन कैसी है, सॉलिड है, ठोस है, आकार कैसा है, गोल है। तो स्ट्रक्चर आप बता दोगे कि हाँ सर वो गोल है, स्पेयर के शेप की है। उसके बाद संगठन मतलब वो गुलाब जामुन किस चीज से मिलकर बनी है, तो उस गुलाब जामुन के अंदर क्या है,
मावा है, उसके साथ साथ और भी जो चीज़ें मिलाई हैं, कोई सूजी मिला देता है, कोई थोड़ा सा सोडा मिला देता है, जो भी चीज़ें मिलाई हैं वो सारी चीज़ों की जब आप बात करोगे कि इसमें मावा है, सूजी है, उसके बाद आपने इसको तेल में डाला तब बना तलाई, और उसके बाद आपने उसमें चाशनी में डाला तो चाशनी बनी थी शक्कर से। तो इन सारी चीज़ों का जब आप एक तन से बात कर दोगे तो वो संगठन है, इन सब का कॉम्बिनेशन गुलाब जामुन कहलाता है। समझ गए? इनको अलग अलग चीजों में मिला दो तो दूसरी कोई चीज बन जाएगी। ठीक है, तो जैसे मैं आपको बताता हूं संगठन से क्या फर्क पड़ता है। आप देखो, मैं आपको बताता हूं 3 चीजें हैं। आप कहोगे वो तो कोई भी मिलाओ तो चीज, एक बात ध्यान रखना, कोई भी सिंबॉलिकल नाम चीजों का होता है। जैसे अभी अपन ने एक डिश की बात की थी, तो आप क्या करो, 3 चीज लो। पहली चीज आप ले लो चीनी मतलब शक्कर, दूसरी चीज ले लो पानी। ठीक है, पहले ले लो चीनी, दूसरी चीज ले लो पानी, तीसरी चीज ले लो आप घी, और चौथी चीज ले लो आप, चलो बेसन ले लो। इन 4 चीजों से देखना संगठन से क्या फर्क पड़ता है। आपको बिल्कुल केमिस्ट्री के एग्जाम्पल पे भी आऊंगा, लेकिन ये घर के एग्जाम्पल से समझा रहा हूं। आपने पहला कॉम्बिनेशन क्या किया कि आपने चीनी को डाला पानी में और गर्म किया, तो क्या बन गई, चाशनी। समझना इस चीज को, क्या बन गई, चाशनी। और आपने इन दोनों को मिलाया कि बेसन को घी में अच्छा भून लिया। ठीक है, बेसन को घी में अच्छा भून लिया, तो ये एक दूसरे प्रकार की चीज बन गई कि चाशनी बन गई, और इधर बेसन बन गया। वो चाशनी को मिलाओगे मिठाई बना सकते हो। अब दूसरी चीज, आपने इस कॉम्बिनेशन को बदला। कैसे बदला कि आपने यहां क्या किया कि चीनी थी, पानी था, बेसन था, तो आपने यहां से पानी को अभी हटाया, पानी की बात नहीं की, लेकिन बेसन और घी को अच्छा बेसन को घी में भूंदा और ऊपर से उसमें चीनी मिला दी, तो एक प्रकार का गूजा भरने के लिए कसार बन गया। तो देखो चीजें वही थी, ठीक है, चीजें वही थी, लेकिन आपकी प्रोडक्ट 2 अलग अलग बन गए। तो संगठन ऐसा ही होता है कि कौन कौन चीजों से मिलकर बना और वो किस रेशो में मिली है, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि कोई चीज में कई बार रेशो कम ज्यादा हो जाता है तो प्रोडक्ट बदल जाता है। जैसे मैं आपको बताता हूं, आप बहुत ज्यादा पानी ले लो, ठीक है, और थोड़ी सी शक्कर लो, तो वो पानी में शक्कर का घोल कहलाएगा। लेकिन आप शक्कर की तुलना में पानी को कम रखो, शुगर जो सुक्रोज होता है अपनी केमिस्ट्री की भाषा में, उसको कम रखो, ज्यादा रखो, और पानी को कम रखो, तो वो शहद बन जाता है। एक्चुअल में जो शहद का वो है उस सुक्रोज के कॉन्सेप्ट से ही है। तो वो दोनों ही चीजों के कंपोजिशन में अलग अलग, मतलब संगठन का मतलब अभी आप सिंपल भाषा के लिए समझ लो कि कोई भी चीज किन किन चीजों से मिलकर के बनी है वो संगठन कहलाता है। ठीक है, जैसे आप भी कई बार देखते होंगे कि उन्होंने कहा फलानी पार्टी का संगठन, इसका संगठन, उसका संगठन, तो उसमें संगठन में उन्होंने कहा आपने ही कोई बना लिया, उन्होंने कहा विद्यार्थियों का संगठन, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, तो उसमें जितने लोग मिले हुए हैं, मान लो पूरी दुनिया में 2 करोड़ लोग, 2 करोड़ विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, तो वो 2 करोड़ विद्यार्थी उसका संगठन कहलाएंगे। उनसे मिलके बनी जो चीज है वो संगठन की, उसमें कौन कौन लोग हैं। तीसरी चीज होती है परिवर्तन की, मतलब उस पदार्थ में क्या क्या परिवर्तन किए जा सकते हैं, या वो पदार्थ दूसरों में क्या परिवर्तन ला सकता है। जैसे आप एक बात करें, आप एक हथौड़ा ले, उस हथौड़े को आप किसी चीज पे मारेंगे तो वो उसको, जैसे एक कील पे मारेंगे तो उसको आप दीवार में ठोकना चाहें तो हथौड़ा मारेंगे तो इसको ठोक देगा, तो ये एक प्रकार का परिवर्तन कर रहा है कि ये कील ठोक सकता है। दूसरी चीज आप क्या करें, उसको गर्म करें, ठीक, उसको, जैसे और सिंपल उदाहरण ले लें, दूध ले लें। दूध एक प्रकार का पदार्थ है, उसमें संगठन है, सब कुछ है, उसके गुण भी देख लिए, दूध का वाइट कलर का होता है, लिक्विड अवस्था में होता है, उस पर ताप का प्रभाव पड़ता है, गर्म हो जाता है ताप के साथ, और संरचना कैसी है उसके अंदर का। खैर आप दूध के लिए आप ये नहीं बोलो गोल है चपटा, उसके अंदर के अणु देखना पड़ेगा केमिकली रूप से, ये और अपन डीपली चलेंगे तब बात करेंगे। संगठन बताया आपको थोड़ा सा कि उसमें क्या क्या केसीन और पानी का मिक्सचर है। दूध जो है वो एक्चुअल में केसीन और पानी का मिक्सचर होता है। परिवर्तन में आप क्या कहोगे कि आप देखो दूध के साथ कई कॉन्सेप्ट हैं। आप दूध को में दही डाल दो तो वो
आपका दही बन जाएगा, फिर उससे मही मक्खन बना सकते हो, घी निकाल सकते हो। एक प्रकार का स्ट्रक्चर ये, इसमें इस टाइप खट्टी चीज डाल दो बिगर उसी टेम्परेचर पे, तो एक नया प्रोडक्ट लाइन तैयार हो गया, उसमें दही भी बन गया, मक्खन भी बन गया, मही बन गया, बहुत सी चीजें बन गई। लेकिन उसी दूध के आप गर्म करते चले जाओ, गर्म करते चले जाओ, कुछ समय बाद वो स्टेट चेंज करके मावा बना देगा, उस मावा से आप आगे की प्रोडक्ट लाइन तैयार कर सकते हो। तो या तो उसमें क्या परिवर्तन हो सकते हैं, या वो दूसरों में क्या परिवर्तन ला सकता है, वो चीज हम केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। तो समअप करूं तो हम केमिस्ट्री को क्या कह सकते हैं कि विज्ञान की एक शाखा है। विज्ञान के अंदर आप बहुत फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़ते हो, तो विज्ञान की वह शाखा, डेफिनेशन सुन लो, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पदार्थ के गुण, संरचना, संगठन और परिवर्तन का अध्ययन करते हैं, रसायन विज्ञान कहलाती है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वालों के अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडीज प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड चेंजेस ऑफ मैटर इज नोन एज केमिस्ट्री। ठीक है, तो ये दोनों की डेफिनेशन है। यदि आपको डेफिनेशन समझ में नहीं आए तो रिपीट करके फिर से सुन लो, आपको समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं मैटर या पदार्थ की। ठीक है, तब तक आपको जो भी चीजों में डाउट हो आप ग्रुप में मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।